नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडस्ट्रियल ब्लॉग चैनल में। एक फ्रेशर के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वो अपने काम को किस तरीके से सोचे, किस तरीके से समझे। एक इंजीनियर के लिए यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वह अपने कार्य में पूर्णतः पारंगत हो। मैं नवनीत कुमार पांडे ये इंश्योर करूँगा कि आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे वीडियोस इसमें मिले। आज मैं आपको बात करके दिखाऊंगा स्लो फायर्ड बॉयलर के टरबाइन डीसीएस की। टरबाइन डीसीएस, पैनल ऑपरेशन, अलार्म कैसे रीसेट करते हैं और सभी चीज़ों के बारे में। यदि आप फ्रेशर हैं, टरबाइन डीसीएस के बारे में जीरो नॉलेज है, तो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं इतना हेल्पफुल होगा कि आपको किसी सुपर सीनियर से इसके बारे में पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि कभी भी स्लो फायर्ड बॉयलर हो या किसी भी टाइप का बॉयलर हो, उसमें एक डीसीएस ऑपरेटर को ये ध्यान देना होता है कि टरबाइन के पैरामीटर्स कौन कौन से। उन पैरामीटर्स को आप कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए। ये 7 मिनट की वीडियो आपको कहीं ना कहीं पूरे के पूरे डीसीएस ऑपरेशन का ज्ञान दे करके जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो मैं आपको वॉल्यूम दिखा रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा। ये जो है हमारा लूब ऑयल का टेम्परेचर दे रहा है, जो कि लूब ऑयल कूलर का है। इसका कितना लिमिट दिया गया है इसको आप चेक करेंगे, ठीक है। अब देखिए, जो चीज़ें हैं मैं एक एक करके आपको क्लिक करके दिखाता जा रहा हूँ। ये टरबाइन इनलेट का स्टीम फ्लो है। इसके बाद आपका टरबाइन इनलेट का प्रेशर है, स्टीम प्रेशर, कितने प्रेशर पर स्टीम है, ऑपरेशन कैसा है वो आप देखेंगे। ये टेम्परेचर है। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ें तो आपको एक और सामने दिखाई देगा, और वो है व्हील केस प्रेशर। ये जो है बियरिंग का वाइब्रेशन है, टरबाइन एक्सियल वाइब्रेशन है, मूवमेंट जिसको आप बोलते हैं टरबाइन एक्सियल मूवमेंट, इसके बारे में भी जानकारी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी हम डीसीएस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो सभी पैरामीटर 1 बाय 1 करके मैं आपको क्लिक करते हुए दिखाऊंगा। ये एक्सट्रैक्शन टू एलपी हेडर का फ्लो है, कितना फ्लो इस पे जा रहा है, एक्सट्रैक्शन का टेम्परेचर, और इसके ठीक नीचे हमारा एक्सट्रैक्शन प्रेशर होता है, ठीक है। चलिए, ये सारे के सारे पैरामीटर आपको वहाँ पर मिलेंगे जब आप डीसीएस ऑपरेशन करने जाएंगे। चूंकि ये 5 मेगावाट का डीसीएस ऑपरेशन है, डीसीएस टरबाइन है 5 मेगावाट त्रिवेणी का, तो इस पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इजेक्ट की इंजीनियरिंग है, स्लो फायर्ड बॉयलर है, और देखिए कभी भी किसी भी मोटर को किस तरीके से चलाया जाता है, कौन से मोटर किस पर्पज के हैं, इसको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये मैं एक आपको दिखा रहा हूँ, बियरिंग गियर मोटर लगा हुआ है। बियरिंग गियर मोटर जो होता है, इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है एक डीसीएस ऑपरेटर के साथ साथ टरबाइन ऑपरेटर, जो फील्ड ऑपरेटर होता है और डीसीएस ऑपरेटर होता है, उसे इसकी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इस पर एक सेपरेट वीडियो मैं आपके सामने लेकर के जल्द ही आऊँगा। ये आपका लूब ऑयल एंड कंट्रोल ऑयल सिस्टम है, ऑयल का पूरा सिस्टम, ठीक है। इसमें सारे टेम्परेचर दिए गए हैं, बाइंडिंग टेम्परेचर दिया गया है अल्टरनेटर का, और सभी चीज़ें दी गई हैं। ठीक इसके बाद मैं आपको दिखा दूं तो वो है कूलिंग टावर। कूलिंग टावर में सीटी फैन होगा, एमसीडब्ल्यू होगा, एसीडब्ल्यू होगा। एसीडब्ल्यू कहाँ कहाँ पर गया है ये देख लीजिए। लूब ऑयल कूलर फर्स्ट सेकंड, अल्टरनेटर एयर कूलर, एस हैंडलिंग, बीएफपी स्वास बॉयलर। ध्यान दीजिएगा, एसीडब्ल्यू एक ऐसा पंप होता है जिसमें कूलिंग के लिए पानी को पूरे प्लांट में रन कराया जाता है जहां जहां उसकी ज़रूरत होती है। तो इसका एक अच्छे तरीके से इस चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पर 2 सीटी फैन लगे हैं कूलिंग टावर में। वो कितने परसेंट आरपीएम पे आप चला रहे हो आप पर निर्भर करता है। एमसीडब्ल्यू 3 लगाए गए हैं, एमसीडब्ल्यू 1 2 3, ठीक है। ये कितने परसेंट के आरपीएम पर आप चला रहे हैं ये भी आप पर निर्भर करेगा। हेडर प्रेशर दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है, जो आपके सामने दिख रहा है। ये पूरा ओवरव्यू आपका कूलिंग टावर का है, कूलिंग वाटर सिस्टम जो इसमें दिया गया है। इसमें एक पंप और है जिसे हम डॉजिंग पंप कहते हैं। 2 डॉजिंग पंप लगे हुए हैं। देख लीजिए सीटी फैन को किस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं, कैसे इसका एक स्टार्ट करते ही कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है इस पर, ठीक है। अब हम इस तरीके से आपको दिखा दे रहे हैं टरबाइन का एक्साइटेशन कंट्रोल सिस्टम। एक्साइटेशन कंट्रोल सिस्टम में स्पीड रेज, स्पीड लोअर, वोल्टेज रेज, वोल्टेज लोअर, साथ ही साथ एनआईएस का क्लोज ऑप्शन, एक्साइटेशन का फेल ऑन, लिमिटर एक्टिव है या नहीं है, इन सारे बातों का पैरामीटर आपको मिल जाएगा। समझ में आया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है टरबाइन का अलार्म। टरबाइन के सारे पैरामीटर
किस वैल्यू पर कितना अलार्म देंगे, किस वैल्यू पर कैसे अलार्म देंगे, कितना वैल्यू सेट हुआ है जिस पर वो अलार्म आएगा, वो इस सेक्शन में आपको मिलेगा। इसमें साथ साथ आपको टरबाइन अलार्म का रीसेट और एक्नॉलेज प्रोस्पेक्टर भी दिया गया है। एक्नॉलेज करने से अलार्म साइलेंट होगा, रीसेट करने से अलार्म रीसेट हो जाएगा अगर वो रीसेट होने के कंडीशन में है तो। ठीक है। स्लो फायर बॉयलर के डीसीएस ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है वो होती है पैरामीटर। किसी भी डीसीएस ऑपरेशन में पैरामीटर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। डीसीएस ऑपरेटर को पैरामीटर कंठस्थ होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, इसलिए मैं इसे बार बार करता हूँ। चलिए अब आपको लेके चलते हैं टरबाइन कंट्रोल पैनल पर। यह टरबाइन कंट्रोल पैनल है जिसमें ये सारे प्रोस्पेक्टर आपको दिख रहे हैं। इसमें 505 टरबाइन कंट्रोलर लगाया गया है, वुडवार्ड मेक का है। ये किस तरीके से ऑपरेट होता है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये सबसे लेटेस्ट मॉडल है। ये स्पीड है, एक्साइटेशन है, ऑक्सिलरी लोड है और नीचे जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो सेट पॉइंट के दिए गए हैं। यहाँ पर एचपी और एलपी वैल्यू दी गई है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें कीवर्ड दिए गए हैं। इन कीवर्ड से आप सिलेक्शन करेंगे किन किन वैल्यूज़ को देखेंगे। मैं एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। जैसे मैंने 0 बताया तो 0 के बाद आप इस पे आ जाएंगे एक्साइटेशन कंट्रोल पे, फिर नीचे एलपी लिमिट पर क्लिक करेंगे तो ये एलपी लिमिट, फिर अगर हम नीचे एचपी पर क्लिक करेंगे तो हमारा एचपी लिमिट का वैल्यू खुल जाएगा। ठीक है। ये एचपी लिमिट और एलपी लिमिट क्या होता है, ये स्ट्रीम डिमांड पर होता है। किस तरीके से काम करता है इस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। एक नंबर दबाने पर, मतलब एक वाला बटन दबाने पर ये हमारे मेन वैल्यू पर आ जाता है, मेन फ्रेम पे। देखिए इस पर एरो लगा गया है, एंटर लगा गया है। एरो से आप किस वैल्यू को बढ़ाना है, किस सेट पॉइंट को बढ़ाना है, उस पर हम जा करके पहुंचेंगे। ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ ये होता है कि हम एडजस्ट वहाँ से करेंगे, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब अगर कोई अलार्म आता है तो रीसेट कैसे करते हैं, नीचे पुश बटन किन किन चीज़ों के दिए गए हैं ये भी देख लीजिए। ये गवर्नर कंट्रोल है, इस पर स्पीड रेज, स्पीड लोअर, ऑक्सिलरी सेट पॉइंट लोड, ऑक्सिलरी सेट पॉइंट लोअर, एक्नॉलेज एंड रीसेट। एक्नॉलेज और रीसेट आप ऊपर से भी कर सकते हैं अलार्म सेक्शन से, जो आपका अलार्म पैनल है। देख लीजिए कैसे करेंगे। ये हमारा अलार्म पैनल है, यहाँ से भी आप एक्नॉलेज और रीसेट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ सिर्फ 7 मिनट की ये वीडियो आपको टरबाइन डीसीएस की पूरी जानकारी देकर के गई होगी। कई सारी ऐसे प्रोस्पेक्टर, कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मैंने डिस्कस नहीं किया है, वीडियो डिटेल में है हो जाएगी। इसलिए यदि आप इंजीनियरिंग में पारंगत होना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो से जुड़े हुए किसी भी सजेशंस के लिए, क्वेश्चन के लिए कमेंट करें। अपने सजेशन टॉपिक्स, आपको कहाँ पर डाउट है, इस पे कमेंट जरूर करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर वीडियो बना सकूं। थैंक यू।